अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस प्रोटीन्स। प्रोटीन वर्ड प्रोटियस से निकला है, जो एक ग्रीक वर्ड है, और प्रोटियस का मतलब होता है फर्स्ट रैंक। प्रोटीन पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, यानी जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कैरी आउट और कंट्रोल करता है। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी होता है, जो लार्ज प्रोपोर्शन में होता है, यानी ज़्यादा मिकदार में। इस वजह से प्रोटीन्स को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी कहते हैं। हमारे हेयर्स, नेल्स, बर्ड्स के फेदर्स और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन में मीट, फिश और पल्सेस आ जाती हैं। अमाइनो एसिड मोनोमर है प्रोटीन का। प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं एक लिंकेज से, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, जो वो तमाम प्रोटीन्स बनाते हैं जो वायरसेस से लेकर ह्यूमन बींग्स की बॉडी को फॉर्म करती हैं। तमाम अमाइनो एसिड्स का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। इन सब में एक कार्बन एटम होता है, जिसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी इसकी 4 साइड्स पे डिफरेंट चीज़ें आकर लग सकती हैं। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में कार्बन ने एक तरफ बॉन्ड बनाया होता है हाइड्रोजन से, दूसरी तरफ COOH से यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से, तीसरी साइड पे NH2 यानी अमाइनो ग्रुप से, और फोर्थ साइड पे R यानी रेडिकल ग्रुप से। तमाम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर यही होता है, लेकिन सब में R ग्रुप डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है, और यही वजह है कि 20 के 20 अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, इसमें R की जगह हाइड्रोजन होता है। एलानिन भी एक अमाइनो एसिड में है, एलानिन में R की जगह मिथाइल यानी CH3 होता है। सेराइन में R की जगह CH2OH होता है। पेप्टाइड लिंकेज वो बॉन्ड है जो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ बनाते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 2 अमाइनो एसिड्स हैं, एक ग्लाइसिन और दूसरा एलानिन। हमने एक ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन है, उसके 2 साइड्स पे हाइड्रोजन है, तीसरी साइड पे COOH है, चौथी साइड पे NH2 है, और ये मिलता है, लिंक होता है एलानिन के साथ। एलानिन में कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे CH3 यानी मिथाइल ग्रुप है, थर्ड साइड पे COOH है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और फोर्थ साइड पे NH2 है। जब ये लिंक करते हैं तो ग्लाइसिन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एलानिन से हाइड्रोजन ये वाटर मॉलिक्यूल बनाकर साइड पे चले जाते हैं, और इस तरह कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इन दिस केस क्योंकि ये 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, इसलिए इसे डाईपेप्टाइड कहेंगे। प्रोटीन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। इससे छोटा एक स्ट्रक्चर पेप्टोन होता है, जिसके अंदर 10 अमाइनो एसिड्स होते हैं। पेप्टोन से छोटा स्ट्रक्चर पेप्टाइड होता है, जिसमें 10 से भी कम अमाइनो एसिड होते हैं। और फाइनली सबसे छोटा अमाइनो एसिड्स होता है, जो ये तमाम स्ट्रक्चर्स बनाता है। अमाइनो एसिड्स की एक ख़ास सीक्वेंस होती है, और ये ख़ास सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इस इंपॉर्टेंस को हमें बताया था एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम F. सांगर है। बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ये एक हार्मोन है। इंसुलिन बनता है 51 अमाइनो एसिड से, जो 2 चेन्स की फॉर्म में होते हैं। एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जबकि दूसरी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये चेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। ये बनता है 574 अमाइनो एसिड से, जो 4 चेन्स की फॉर्म में होते हैं। 2 चेन्स अल्फ़ा चेन्स होती हैं, हर अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं, और 2 चेन्स बीटा चेन्स होती हैं, और हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। अगर ज़रा सी भी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस ख़राब हो जाए तो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करती, बल्कि एबनॉर्मेलिटी की तरफ चली जाती हैं। इसकी एक एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया की फॉर्म में है। हीमोग्लोबिन के नॉर्मल स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड सीक्वेंस कुछ इस तरह की होती है। पहले वेलाइन आता है, फिर हिस्टिडाइन, ल्यूसीन, थ्रियोनाइन, ग्लूटामिक एसिड और फिर ग्लूटामिक एसिड। अगर ये सीक्वेंस होगी तो ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल देगा। और अगर अमाइनो एसिड सीक्वेंस में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाए, ये भी एक अमाइनो एसिड होता है, तो ये म्यूटेंट यानी कि एबनॉर्मेलिटी की तरफ चला जाएगा, और जो रेड ब्लड सेल बनेंगे वो सिकल्ड होंगे। ये प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। इस कंडीशन को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इस तरह सिर्फ एक सीक्वेंस ख़राब होने से पूरा स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का ख़राब हो गया, इसलिए सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड मैटर करती है। बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की। शेप की बेसिस पे प्रोटीन को क्लासीफाई किया जाता है फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। फिब्रस प्रोटीन्स लॉन्ग फाइबर्स की
शक्ल में होती हैं, यानी धागों जैसा। ये वाटर में बिल्कुल इनसॉल्युबल होती हैं और क्रिस्टल्स भी नहीं बनाती, यानी नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं। फिब्रस प्रोटीन्स इलास्टिक होती हैं। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहा जाता है। एग्जांपल्स में है एक्टिन, जो हमारी मसल बनाती है, एमिलॉइड, जो सेल सरफेस प्रोटीन है, कोलेजन, जो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देती है, कार्टिलेज और बोन्स बनाती है, इलास्टिन, जो इलास्टिसिटी देती है हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को, गेलाटिन, जो न्यूट्रिशियस प्रोटीन है, स्क्लेरा में कैराटिन आ जाती है, जो हमारे हेयर्स, नील्स और फेदर्स वगैरह बनाती है दूसरे मैमल्स की, टाइटिन, जो मायोसिन और एक्टिन, ये दोनों भी प्रोटीन्स हैं, इनको स्टेबिलिटी देती है टाइटिन, टिब्यूलिन, जो माइक्रोटिब्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाती है। दूसरी हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जो स्फेरिकल होती हैं शेप में, क्योंकि इनमें 3 डायमेंशनल फोल्डिंग्स होती हैं। ये सॉल्ट, एसिड और बेसिस में सॉल्युबल होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ग्लोबुलर प्रोटीन हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, इसलिए इसे फंक्शनल प्रोटीन्स कहते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, हार्मोन्स होती हैं, डिफेंस में हेल्प करती हैं, कन्ट्रैक्टिलिटी में हेल्प करती हैं और स्टोरेज में हेल्प करती हैं। एंजाइम्स की एग्जांपल है अमाइलेज, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है बॉडी में। हार्मोन्स की एग्जांपल है इंसुलिन, जो कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी फंक्शंस को। डिफेंस में इंटरफेरॉन, जो हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कंट्रैक्टाइल में एक्टिन और मायोसिन, जो मसल्स को कंट्रैक्ट करवाता है। स्टोरेज में एल्ब्यूमिन, जो नॉरिशमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को।